आज की इस क्लास में हम आपको वैद्युत फ्लक्स क्या होता है इस विषय में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो वैद्युत फ्लक्स को समझने से पहले हमें क्षेत्रफल सदिश क्या होता है ये समझना होगा। तो क्षेत्रफल सदिश जिसको हम अंग्रेजी में एरिया वेक्टर कहते हैं। तो अब तक आपने जो पढ़ा क्षेत्रफल को जो है एक अदिश राशि के रूप में पढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे हम वैद्युत की बात करते हैं तो वैद्युत में जो क्षेत्रफल होता है उसको एक सदिश राशि के रूप में पढ़ा जाता है। तो क्षेत्रफल सदिश का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए नाम से ही पता है कि सदिश माना जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। दिशा और परिमाण दोनों से क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। यह है एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। और जब सदिश राशि है तो उसकी कोई डायरेक्शन होगी, दिशा होगी। तो इसकी दिशा क्या होती है? क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, जिसकी दिशा किसी भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान कर चलो ये कोई क्षेत्रफल है, कोई पृष्ठ है, और मैं कहूं कि इस पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, तो हम कहेंगे कि इसके लंबवत। तो जो लंबवत है ये क्या होगी? इस पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। और अगर मैं ये पृष्ठ ऐसे कर दूं तो इस पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। क्लियर? और अगर इस पृष्ठ को ये ऐसे कर दिया जाए तो इसके पे क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये हो जाएगी। क्लियर? और अगर इस पृष्ठ को हम घुमा के ऐसे कर दे तो इस पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी? ये होगी। तो हमेशा क्या होगा? किसी भी पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। कैसे? ये देखिए, सपोज करो आपका ये कोई पृष्ठ है। आपका ये कोई पृष्ठ है और ये कह लगे कि इस पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, तो इस पर क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। ठीक। और जो एन कैप है, यहाँ पर एन कैप क्या होता है? एन कैप इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा में, क्षेत्रफल सदिश की दिशा में एकांक मात्रक सदिश, एकांक मात्रक सदिश। क्लियर हुआ? तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? एक सदिश राशि होती है और जिसकी जो दिशा होती है हमेशा कोई भी पृष्ठ अगर है उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, बहुत ध्यान देने की बात है कि अगर पृष्ठ ऐसा है तो इस पे क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये हो जाएगी। अगर पृष्ठ ये है तो इस पे क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये हो जाएगी। अगर पृष्ठ को ऐसे कर दिया जाए क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये हो जाएगी। हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। क्लियर हुआ इतनी बात? चलिए अब ये देखिए, अगर मैं पृष्ठ को ऐसा बना दूं, अगर पृष्ठ को ऐसा बना दिया जाए और ये कह लगे इस पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, तो क्षेत्र इस पे दो पर ये देखिए बाहर की ओर ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। एन के क्लियर? दोनों ओर, क्योंकि इधर भी पृष्ठ है उधर भी पृष्ठ है, तो दोनों ओर क्या हो सकती है? इसकी क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो सकती है। इस पृष्ठ के लिए ये होगी और दूसरे पृष्ठ के लिए ये होगी। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, अब ये तो थी आपकी रेगुलर बॉडी,
यानी कि नियमित आकृति। और अगर आपको इर्रेगुलर आकृति दे दिया जाए, अनियमित आकृति दे दी जाए, तब कैसे निकालेंगे? जैसे कि ये मान लीजिए ये कोई इर्रेगुलर बॉडी है, इर्रेगुलर आकृति है, और इस पर आपको अगर कह दिया जाए कि इस पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा निकालिए, तो अगर कोई अनियमित आकृति है उस पर हमें क्षेत्रफल सदिश की दिशा निकालनी है, तो हम क्या काम करेंगे? उस पर छोटे छोटे हम क्षेत्र छोटे छोटे क्षेत्रफल बनाएंगे। कैसे? ऐसे यहां पर आप छोटा सा क्षेत्रफल लीजिए, ये आपने छोटा सा क्षेत्रफल लिया, और इस पर जो डी ए कह लीजिए या डी एस कह लीजिए, डी ए, इस पर जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। क्या होगी? इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। क्लियर? चलिए, अगर मैं यहां पर चेक करूं तो यहां पर अब एक पृष्ठ बना दीजिए जिसको हमने डी ए नाम दिया है। इस पर क्या होगी? पृष्ठ के जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। क्लियर? यहां पर अगर हम चेक करना चाहे तो यहां पर चेक कीजिए, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में आप उसको बांट लीजिए क्षेत्रफल के रूप में, और क्या, ये आपका डीएस है, डीए, और ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल सदिश। तो इस प्रकार से आप कोई भी अगर इरेगुलर बॉडी है, अनियमित आकृति है, तो इस प्रकार से आप क्षेत्रफल सदिश की दिशा छोटे छोटे हिस्सों में उसको क्षेत्रफल के रूप में डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर? चलिए, अब हम चलते हैं वैद्युत फ्लक्स पर। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स, देखिए आपने पढ़ा है कि किसी भी आवेश के चारों ओर क्या बनता है? एक वैद्युत क्षेत्र बनता है। किसी भी आवेश के चारों ओर क्या बनेगा? एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा। उस वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? वैद्युत बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं, तो जो कि काल्पनिक होती है। सपोज करो ये वैद्युत बल रेखाएं होगी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। कोई भी आवेश अगर होता है तो उस आवेश के चारों ओर क्या बनता है? एक वैद्युत क्षेत्र बनता है। उस वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? हम वैद्युत बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। अगर मैंने वैद्युत बल रेखाओं के मार्ग में कोई पृष्ठ रख दूं, कोई क्षेत्रफल रख दूं, ये कोई क्षेत्रफल मैंने रख दिया, तो इससे जितनी ये वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, ये वैद्युत जो बल रेखाएं गुजरेगी, इन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। दोबारा से ध्यान से सुनिए, किसी भी आवेश के चारों ओर क्या बनता है? किसी भी आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र बनता है। वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम वैद्युत बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। अगर मैं वैद्युत बल रेखाओं में या वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रख दूं, उस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं पास होगी, उस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं पास होगी, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। इतनी बात क्लियर है? चलिए मैं आपको लिख देता हूं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है चारों तरफ, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स।
कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। कहीं पे फाई लिखा रहता है, या आप फाई ए का भी यूज कर सकते हैं। फाई ए से प्रदर्शित करते हैं। ओके, चलिए अब ये देखिए, अगर मैं, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये आपका पृष्ठ है और इस पृष्ठ से सपोज करो ये आपकी वैद्युत पद रेखा पास हो रही है। ये वैद्युत बल रेखा पास हो रही है। तो यहां पर अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करूं तो यहां पर देखिए, इस पृष्ठ पर यह है आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और इस पृष्ठ के लिए, जो आपने जो पृष्ठ लिया हुआ है, इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी? तो मैंने बताया था किसी भी पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो इस पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये हो जाएगी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। इसको आप एरिया वेक्टर नाम दीजिए। और अगर मैं इनके बीच कोण थीटा कहूं, ये वाला थीटा, तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत जो फ्लक्स होगा उसको हम कहेंगे फाई इक्वल टू ई डॉट ए। ये आपका किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये आपका कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा ये वैद्युत बल रेखा ही है। हम मान लेते हैं कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल रेखा है, और ये जो आपका इस पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश जो है, इन दोनों के बीच जो कोण थीटा है, तब इससे जो गुजरने वाला, इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा फाई ई डॉट ए। अब हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे? ये देखिए, यहां पर ये बात ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, कि अगर कोई भी वैद्युत पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ अगर छोटा है, सपोज करो आपका कोई पृष्ठ है, तो इससे ये वैद्युत बल रेखा पास हो रही है। और अगर मैं इस पृष्ठ को बड़ा कर दूं, ये मैंने पृष्ठ को बड़ा कर दिया, तो इससे क्या होगी? ज्यादा वैद्युत बल रेखा पास होगी या नहीं होगी? अगर आपका पृष्ठ छोटा है, तो अगर पृष्ठ छोटा है तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी? कम पास होगी। और जैसे ही वो अगर पृष्ठ बड़ा कर दिया जाए तो उससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है? और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब वैद्युत बल रेखा किसी पृष्ठ से कम पास होगी तो वैद्युत फ्लक्स कम होगा, और जब पृष्ठ बड़ा हो जाएगा तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल के पे निर्भर करता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। क्योंकि जैसे मैंने पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाया तो उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये हुआ, पहला पॉइंट, कि जो वैद्युत फ्लक्स है फाई, वो अनुक्रमानुपाती हो गया पृष्ठ के क्षेत्रफल के। इतनी बात क्लियर? ध्यान से समझिएगा। फिर अगर मैं सेकंड पॉइंट को आपको बताऊं, सेकंड पॉइंट आपका ये होगा कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके? वैद्युत क्षेत्र। अब इसका मतलब क्या है? जब मैंने आपको वैद्युत बल रेखाओं के गुण बताया था, तो मैंने एक पॉइंट आपको ये बताया था
कि अगर आवेश क्यों है तो उससे ये वैद्युत बल रेखा पास हो रही है। वैद्युत बल रेखा ये अगर ये पास होती है और जैसे ही मैं आवेश को ज्यादा करूंगा, दोगुना करूंगा, तो उससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं भी क्या होगी, ज्यादा होगी। होगी नहीं होगी? हम्म। तो इसका ये क्या, जैसे कम आवेश की मात्रा अगर कम है तो कम वैद्युत क्षेत्र बनेगा, और आवेश की मात्रा का ज्यादा है तो ज्यादा वैद्युत क्षेत्र बनेगा। और जब वैद्युत क्षेत्र ज्यादा बनेगा तो वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा पास होगी, और वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा किसी पृष्ठ से जितनी पास होगी, ज्यादा पास होगी, उतना ही वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। बहुत ध्यान से आराम से समझिए कि अगर आवेश की मात्रा कम है तो उस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कम बनेगा, और वैद्युत क्षेत्र कम बनेगा तो वैद्युत बल रेखाएं कम निकलेगी, और वैद्युत बल रेखाएं कम निकलेगी तो क्या होगा, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, तो वैद्युत फ्लक्स कम होगा। लेकिन अगर आवेश की मात्रा को हम ज्यादा कर दे तो ज्यादा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ज्यादा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं पास होगी, और ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं पास होगी तो क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वो वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, क्लियर। चलिए अब तीसरी बात समझिए। तीसरी बात आपकी ये है कि अगर ये वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत बल रेखा ये है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र ये है, ये वैद्युत क्षेत्र, और ये आपका है क्षेत्रफल सदिश। क्योंकि अगर मैं इस पृष्ठ को ऐसे रख दूं, इस पृष्ठ को मैंने ऐसे रख रखा है, तो इस पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये होगी। तो ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, इधर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और इससे निकलने वाली ये इससे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, अगर क्षेत्रफल सदिश की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के ही समांतर हो जाए, अगर क्षेत्रफल सदिश की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के ही समांतर हो जाए, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा। देखिए अगर दो समांतर रेखा है तो उनके बीच में थीटा कितना होता है, तो उनके बीच में थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो इससे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों होगा, अधिकतम होगा ना। देखिए अगर पृष्ठ को मैं ऐसे कर रखा है, इस पृष्ठ को ऐसे रखा है, तो इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स वो वैद्युत बल रेखा ज्यादा पास होगी, और वैद्युत बल रेखा ज्यादा पास होगी तो क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ज्यादा होगा। और अगर मैं इसी पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के, अगर मैं इसी पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के क्या रख दूं, लंबवत रख दूं, तो जैसे मैं पृष्ठ को ऐसे रखूंगा, ऐसे, तो इस पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, ये हो जाएगी। तो ये आपकी ए की दिशा हो गई, और ये आपकी क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी, तो इनके बीच कोण कितना बनेगा, इनके बीच कोण बनेगा 90। क्लियर। और जब 90 बनेगा तो देखिए जैसे ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, सॉरी एक मिनट, अगर मैं क्षेत्रफल, एक मिस्टेक, तो यहां पर जैसे ही 90 बनेगा तो क्षेत्रफल, जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ऐसे अगर मैं रख दूं तो क्षेत्रफल, तो थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर आपका 90 डिग्री होगा, और जो वैद्युत फ्लक्स जो आपका गुजरेगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। कैसे, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। देखिए मान के चलो ये आपका कोई पाइप है, और इस पाइप में हमने यहां पर कोई
कोई पृष्ठ रखा है, ये कोई पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है फिलहाल इसके क्या है, लंबवत है। तो इससे जो निकलने वाला जो पृष्ठ होगा, इससे जो गुजरने वाला जो वाटर होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा, होगा नहीं होगा। और जैसे ही मैं इस पृष्ठ को क्या करूं, इस पृष्ठ को मैं अगर थोड़ा सा भी तिरछा रख दूं, तिरछा रख दूं, तो इससे निकलने वाला जो वाटर होगा उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन आप ये बना सकते हैं कि अगर मैं इस पृष्ठ को ऐसे डाल दूं, इस पृष्ठ को ऐसे डाल दूं, तो इससे निकलने वाला वाटर क्या होगा, ऐसे, ये समझ, ऐसे, तो इससे गुजरने वाला वाटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पानी पास ही नहीं होगा। ऐसे अगर मैं वाटर का फ्लो ऐसे है, प्रवाह ऐसे है, और मैं यहां पर ये रख दूं, तो इससे निकलने वाला वाटर क्या होगा, पानी पास नहीं होगा। तो जब पानी पास नहीं होगा तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। सेम कंडीशन यही है, यहां पर देखिए, जैसे ही मैं पृष्ठ को क्या रखूंगा, जैसे ही मैं पृष्ठ को यहां पर लंबवत रखूंगा, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखूंगा, तो थीटा आपका कितना हो जाएगा, थीटा आपका जीरो हो जाएगा। और जैसे, क्योंकि थीटा जो होता है वो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण होता है। और जैसे में से पृष्ठ, सपोज करो आपका ये है, ये देखिए, ये आपका क्षेत्रफल की दिशा है ये वाली, और मैंने इसको लंबवत रख दिया ऐसे, ये, तो इससे ज्यादा से ज्यादा विद्युत बल रेखाएं, लेकिन कोण, वैद्युत बल रेखाएं पास होगी, लेकिन कोण कितना बनेगा, कोण तो आपका ये क्षेत्रफल सदिश है पृष्ठ के लंबवत, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो इनके बीच कोण कितना बनेगा, कोण तो आपका जीरो बनेगा ना। तो जैसे ही जीरो बनेगा तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और यहां पर क्या होगा, यहां पर जो अगर मैं इस पृष्ठ को इसके समांतर रख दूं, किसके, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दूं, ऐसे समांतर रख दूं, तो इस पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, इस पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये हो जाएगी, क्लियर। और ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है और ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो आपके बीच क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच कोण कितना बना, वो 90 बना। तो जैसे ही 90 बनेगा, तो लेकिन जैसे ही हमने इसके समान ऐसे समांतर रखा हुआ था, तो इससे क्या होगा, इससे वैद्युत बल रेखा थोड़ी पास होगी। तो उसी स्थिति में क्या होगा, जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो मिनिमम हो जाएगा। अब यहां पर ये देखिए ध्यान से, ये देखिए कि जिसमें 90 90 के लिए, जैसे हमने लंबवत रखा था ना यहाँ पर, 90 के लिए क्या होता है, जीरो होता है, तो कोस 90 का मान कितना होता है, जीरो होता है। और यहाँ समांतर के लिए कितना आ गया, समांतर के लिए अपने जीरो होता है ना समांतर के लिए, तो जैसे कोस मैं जीरो रखूंगा तो कोस जीरो कितना हो जाएगा, तो ये किस पर डिपेंड कर गया, कोस 9, सॉरी, यहां पर देखिए, यहां पर इन दोनों के बीच एंगल कितना बना, जीरो बना। तो कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम मिलेगा ना। और यहां पर आपका जो थीटा बना, आपका जो थीटा है वो कितना है, वो 90 है। और कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान जीरो होता है, तो क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो ये कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आ गया, कोस में आ गया। बाकी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में ये कंडीशन नहीं होगी कि जिसके लिए कोस जीरो की वैल्यू तो मैक्सिमम हो, जिसके लिए जीरो की वैल्यू मैक्सिमम हो और 90 के लिए मिनिमम हो, ये केवल कोस में आता है। इसका मतलब जो फाई है आपका वैद्युत फ्लक्स, वो अनुक्रमानुपाती किसके हो गया, वो अनुक्रमानुपाती हो गया कोस थीटा के। आपके समीकरण 3 हो गई, ये आपकी 1, ये 2, और ये आपकी होगी 3। तो यहां पर देखिए, जैसे मैं समीकरण 1 2 3 को लेकर चलूंगा, समीकरण 1 2 व 3 से, तो जो फाई होगा वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, ई ए कोस थीटा। तो ई ए कोस थीटा, तो फाई इक्वल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कोस थीटा। यहां पर हमने जो नियतांक का मान लिया, वो नियतांक का मान कितना लिया है, 1 होता है। तो नियतांक का मान जैसे ही 1 रखेंगे तो फाई किसके बराबर हो जाएगा, ई ए कोस थीटा के। और आपने पढ़ा हुआ है जो ए डॉट बी होता है आपका,
ए डॉट बी वो क्या होता है, वो होता है आपका ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ये पढ़ा हुआ है आपने। तो यहां से ई ए कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप इसके अनुसार ए डॉट बी, तो यहां पर क्या लिख देंगे ई डॉट ए। तो ये होता है किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्लियर हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो थीटा क्या होगा, तो थीटा आपका 0 डिग्री होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे होगा मैंने आपको बताया। तो यहां पर जैसे हम इसमें रखेंगे ई ए कोस 0 में, तो आपका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो हो जाएगा फाई बराबर ई ए कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो फाई बराबर आ जाएगा ई ए। तो अगर आपका जो वैद्युत, यदि पृष्ठ आपका वैद्युत क्षेत्र के क्या रखा हो, लंबवत रखा हो, तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा फाई बराबर ई ए। ओके, चलिए सेकंड कंडीशन ये बनेगी आपकी कि यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो। तो जब समांतर रखा हो तो जो क्षेत्रफल सदिश है और वैद्युत क्षेत्र के बीच जो बनने वाला कोण होगा, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच जो बनने वाला कोण होगा वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और जैसे आप 90 रखेंगे तो फाई बराबर कितने मिलेगा आपको ई ए, इसमें रख दीजिए आप ई ए कोस 90, और कोस 90 क्या होता है 0 होता है। और जैसे कोस 90 0, तो इस टोटल का टोटल क्या हो जाएगा 0। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दे तो उससे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा 0, अर्थात उससे कोई भी वैद्युत बल रेखा पास नहीं होगी। और अगर वैद्युत पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे तो जो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, वो कितना होगा, तो फाई बराबर हो जाएगा ई ए। ओके, अब हम चलते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। अब ये देखिए वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है आपका, आप यहां से लीजिए फाई बराबर ई ए। ई क्या है आपका, ई है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हैं एफ बटा क्यू, और इनटू कितना ए, लिख सकते हैं नहीं। ओके लिख सकते हैं ई बराबर एफ बटा क्यू। तो यहाँ पर जैसे इसका मात्रक लिखेंगे हम वैद्युत फ्लक्स का, तो फाई का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन, एफ का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम, ये आपका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ओके, चलिए अब हमें इसकी विमा निकालनी है। तो जब वैद्युत फ्लक्स की विमा निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स की विमा, तो यहां पर देखिए वैद्युत फ्लक्स की जैसे आप विमा निकालेंगे तो इसकी जो विमा हो जाएगी, ये बल है, बल की विमा आपने क्या पढ़ रखी है, तो बल की विमा पढ़ रखी है आपने एम एल टी की पावर माइनस के 2, ये बल की विमा होती है। ये आपका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हो जाएगा लंबाई की विमा भी एल होती है और चौड़ाई की विमा भी एल, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन, ये कुलाम है, और कुलाम की विमा क्या हो, आवेश है ना, कुलाम आवेश का मात्रक होता है, और आवेश की जो विमा होती है आई बराबर आपने क्यू बट अपॉन टी पढ़ा है, तो क्यू बराबर क्या होता है आई टी, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्यू का जो विमा आ जाएगा वो एम्पियर, एम्पियर की विमा ए धारा,
और ये क्या हो जाएगा टी, तो यहाँ से आ जाएगा ए टी, ए टी। अब इसको आप सही करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा एम एल, एल कितना हो गया एल की पावर 3, और टी की -2, तो टी की पावर 1 यहाँ से जाएगी तो -3, और ए की पावर -1। तो ये होता है आपके वैद्युत फ्लक्स की विमा। ओके, चलिए उसके बाद एक बात आपको याद रखनी है नोट में, कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि। अच्छा, अदिश राशि क्यों होता है? ये देखिए, मैंने बताया कि कोई भी आवेश के चारों ओर क्या बनता है, एक वैद्युत क्षेत्र बनता है, और वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, वैद्युत बल रेखाओं का यूज करते हैं। तो जब हम इसके मार्ग में कोई पृष्ठ रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखेंगे, तो उससे जितनी वैद्युत बल रेखाएं पास होगी उसे क्या कहा था हमने, वैद्युत फ्लक्स कहा था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो वैद्युत बल रेखा यही क्या संख्या है, और संख्या की कोई दिशा थोड़ी होती है। किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम किसने क्या कहा, वैद्युत फ्लक्स कहा। इसका मतलब ये संख्या और संख्याओं की कोई दिशा नहीं होती। इसका मतलब जो वैद्युत फ्लक्स हुआ, वैद्युत फ्लक्स क्या हुआ, एक अदिश राशि होती है, और इसका जो मान होता है, इसका मान, किसका, वैद्युत फ्लक्स का, इसका मान शून्य, शून्य, धनात्मक, धनात्मक, या शून्य या धनात्मक हो सकता है, हो सकता है। क्लियर? तो इस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स का जो टॉपिक था आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल अरविंद सर 55 को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।